So we are going to do now question number 8. Is my screen is visible? Is my screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. So question number 8 says we have been given a regular hexagon ABCDEF. अब यहाँ पे mentioned है, अगर simply लिखा होता है regular hexagon है तो आप उसको 1 2 3 4 5 6 से भी डिनोट कर सकते हो, बट here it is written as ABCDF. तो सारे जो पॉइंट्स होंगे they should be written in the form of alphabets. एक साइड जो है, इसकी साइड की जो लेंथ है that is 25. Now has its plane inclined at 45 degree to the vertical plane. So in this case the hexagon is inclined at 45 degree to the vertical plane. वो vertical plane से 45 degree पे inclined है, and the diagonal FC, जो इसका एक diagonal है FC, that is parallel to the vertical plane. वो vertical plane के क्या है, parallel है, और inclined है horizontal plane के at an angle of 45. So this would be drawn in the third stage. First stage में हम क्या assume करेंगे कि जो plane है that is parallel to the vertical plane. In second stage we will draw plane inclined 45 degree to the vertical plane, and in the last stage जो डायगोनल FC आपने अभी सेकंड स्टेज में ड्रॉ किया है, निकाला है, उसको हम क्या करेंगे, VP के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और HP से 45 पे इंक्लाइन कर देंगे. नाउ ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन इट्स साइड DE, जो इस हेक्सागन की साइड DE है दैट इज नियरेस्ट टू द VP, वो VP से नियरेस्ट होनी चाहिए, एंड एट 10 मिलीमीटर बिहाइंड इट. 10 मिलीमीटर बिहाइंड का मतलब यहाँ पे क्लियरली सेइंग दैट दिस लाइन और द ऑब्जेक्ट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. वो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 mm बिहाइंड है ना VP के, तो या तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. तो इट इज क्लियरली सेइंग यू टू ड्रॉ दिस क्वेश्चन इन थर्ड एंगल. तो अब इस क्वेश्चन को भी ड्रॉ करने के लिए यू जस्ट concentrate or you just stick to the concept that this side DE ये हमेशा 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रहनी चाहिए वर्टिकल प्लेन से. So this one is our question. So now I will draw this question. ठीक है. So now I would share the solution. We'll draw the question first. So very first step, draw the XY line. ठीक है, XY लाइन हो गई. अब क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल. तो थर्ड एंगल में क्या होता है, XY लाइन के ऊपर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, XY लाइन के नीचे क्या होता है, वर्टिकल प्लेन. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इफ यू हैव गॉन थ्रू द पॉइंट्स क्लियरली. ठीक है, क्योंकि थर्ड एंगल में क्या होगा, जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन नीचे की तरफ रहता है. ठीक है, तो दिस वन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन है, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं ताकि पॉइंट हमारे दिखे. दिस वन इज वर्टिकल प्लेन. ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखेगा. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग assume this as a hexagonal plane. ठीक है, इसके साइड भी साइड है और इस साइड भी, ताकि ये हेक्सागन आपको दिखे. नाउ इट इज गिवन टू यू दिस हेक्सागन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल वट एवर बी गिवन टू द वर्टिकल प्लेन. ऐसे लगा लेते हैं हम. ठीक है, ये जो एंगल होगा वो वर्टिकल प्लेन से बन रहा है. तो हम फर्स्ट केस में अज्यूम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में दैट दिस हेक्सागन इज पैरेलल टू दिस वर्टिकल प्लेन. इसकी अगर पैरेलल होगी तो मुझे कौन से व्यू में इसकी ट्रू शेप दिखेगी, फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू में ना, ये ऐसे रखी है आपकी स्क्रीन पे सामने, ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा. दिस वन इज पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन, बोर्ड इज माय वर्टिकल प्लेन
और फ्लोर है नीचे हॉरिजॉन्टल। तो ये इस तरह से रखा हुआ है, तो मुझे फ्रंट व्यू से ही ट्रू शेप दिखेगी। राइट नाउ इट इज अ रेक्टेंगल, तो जब आप इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ही मुझे ये रेक्टेंगल ऐसे दिखेगी। टॉप व्यू से एक लाइन दिखेगी इस तरह से, ये पॉइंट और ये पॉइंट ही दिखेंगे, ये पॉइंट इसके पीछे दिखेगा, ये पॉइंट इसके पीछे दिखेगा। तो दिस वन इज द फर्स्ट स्टेज। अब मुझे हेक्सागन ड्रॉ कैसे करनी है, इस केस में हेक्सागन ड्रॉ कैसे करेंगे, उसके लिए हेक्सागन कैसे रखी होनी चाहिए, वो इस तरह से रखी हुई है कुछ, ठीक है। ये जो कॉर्नर है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज मेंशन्ड है, जो साइड डी है, कुछ ऐसा मेंशन है ना, एक मिनट, नहीं बनेगी नहीं हेक्सागन, ऐसे ले सकते, ठीक है। सो ये एक हेक्सागन की शेप हो गई, है ना, क्लियर, ऐसे दिखती है ये हेक्सागन होगी, ये 6 साइड्स है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया, राइट। तो ये जो हेक्सागन है वो कुछ इस पोजीशन में है, जब ये किसी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होगी, वो इस तरह से रखी होगी, तो मुझे फ्रंट व्यू से पूरी हेक्सागन दिखेगी, एंड टॉप व्यू से ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे, ये पॉइंट यहाँ, ये वाले भी पॉइंट नीचे दिखेंगे ऑन दिस पॉइंट एंड दिस वन हियर, क्लियर। ये तो एक सिंपल पोजीशन, एक सिंपल व्यू है इसको देखने का, लेकिन इस क्वेश्चन में आप हेक्सागन को कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे बनेगी वो हमें देखना है कि व्यू को हम कैसे स्टार्ट करें। इन दिस क्वेश्चन हेक्सागन इज प्लेस्ड लाइक दिस, वो इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है। हेक्सागन है वो इस तरह से प्लेस्ड है। आप जब इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, हेक्सागन ऐसे बनेगी, ऐसे ड्रॉ होगी हेक्सागन, ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब आप इसको ऊपर प्रोड्यूस कर दो, ऊपर प्रोड्यूस करके डिस्टेंस आप देख लो कि वो 10 मिलीमीटर पे है कि नहीं। अब मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो साइड डी है दैट इज नियरेस्ट टू द वीपी, वो वीपी के क्या नियरेस्ट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी डी मानता हूँ, इसको डी मानता हूँ, इसको मानता हूँ, किसी को भी डी मानता हूँ, तो ये हमेशा जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे ही होगा। आर यू एग्री कि अगर मेरे पास ऐसे रखा हुआ है हेक्सागन, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, मैं किसी भी साइड को डी मानता हूं, तो वो सारा ऑब्जेक्ट की 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है ना, समझ रहे हो बात? Yes, sir. ठीक है। तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूँ, फ्रंट व्यू में तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन जब आप टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, वो टॉप व्यू कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ होगा, जो डिस्टेंस गिवन है वर्टिकल प्लेन से और इस प्लेन से, ठीक है। तो टॉप व्यू में आप 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे जो इसका व्यू है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो नाउ आई विल ड्रॉ द सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हेक्सागन है दैट इज इन दिस व्यू, वो इस तरह से रखी हुई है। तो पहले मुझे ये कॉर्नर ड्रॉ करना है, या आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ डिस्टेंस के बाद आप ये वाली लाइन ड्रॉ कर लो, मींस इसको आप परपेंडिकुलर लेके चलोगे इस प्लेन को, ठीक है। इस साइड को परपेंडिकुलर मान लिया आपने, इस ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लेके वर्टिकल प्लेन से आप एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी डीई, ये डीई साइड ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है, इस तरह से। जैसे यहां पे मैंने डीई साइड ड्रॉ कर ली है। अब मैं इस पॉइंट से 120 के एंगल्स ड्रॉ कर लूं दोनों साइड से, तो मैं इसकी 3 साइड ड्रॉ कर सकता हूं हेक्सागन की। हेक्सागन कैसे कंप्लीट करनी है? यू विल स्टार्ट टेकिंग डीई साइड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर लेते हुए इस साइड को हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना, ठीक है। ये ड्रॉ किया, देन यहां से 120 के एंगल पे एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, ठीक है। हाँ 30, तभी मैंने फ्रंट व्यू को नीचे बनाया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ से 120 एंगल पे ड्रॉ कर दिया, सिमिलर टू दिस
यहाँ से भी 120 एंगल पे ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही अब इस पॉइंट से 120 की डिग्री के एंगल पे एक साइड इधर, ऐसे ही एक साइड इधर, ठीक है। अब तो ध्यान ये रखना है इस साइड की जो लेंथ है वो उतनी साइड की लेंथ सारी होनी चाहिए। एक एंगल अच्छे से ड्रॉ हो, इस तरह से इसके सामने आएगा, ये इसके सामने आएगा, ठीक है। तभी इस तरह सर ये टच करके नहीं बनना चाहिए, एक्स वाई से टच करके नहीं बनना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना इसमें। सर एच इसमें पी तो एच गिवन ही नहीं है, तो टच करके बनना चाहिए। एचपी से डिस्टेंस गिवन नहीं है ना हमें। हाँ वीपी से 10 होना चाहिए बस। तो कोई भी एक साइड मैंने डी ले ली ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है आपको कि जो वीपी से कोई एचपी से कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको एनोनिमस लेंथ से बनाया है, ठीक है। यस देखो क्या है ये ऐसे एक्स वाई लाइन से कोई भी डिस्टेंस मान लिया। क्या कह रहे हो? एक्स वाई लाइन से मतलब कोई भी डिस्टेंस मान लिया। यस देखो ये ऐसे रखी हुई है, ये मेरे पास अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। मैंने ये डिस्टेंस अपनी तरफ से अज्यूम किया है जो ये वाला है। वी हैव नॉट गिवन एनी डिस्टेंस बट वी हैव टू अज्यूम। वो ऐसे रेस्टेड नहीं है ना, वो रेस्टेड नहीं है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे वो रेस्ट नहीं कर रहा है। तो वो अगर आप क्वेश्चन को एक बार को अच्छे से पढ़ने दो, इस क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, अगर मैं ऐसे लेता हूँ, ये अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन ऐसे रखा हुआ ना, ये ऐसे रखी हुई चीज है ना। नॉर्मली ये कैसे होती है, अगर वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड होती है तो ऐसे दिखती ना हमें, है ना। हम फ्रंट से सॉरी फ्रंट से मुझे इंक्लाइन दिखता और टॉप से हम इसकी क्या कहते हैं उसको अज्यूम कर देना वीपी के पैरेलल है, तभी क्वेश्चन को ड्रॉ होता है ना इंक्लाइन करने के लिए, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, यू जस्ट अज्यूम, ठीक है, ट्राई ऑन कि मैंने इसका कुछ डिस्टेंस में लिया है फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। आई विल क्लियर दैट डाउट कि मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे क्यों लिया, वो अपने आप बाद में आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज द पर्पस टू टेक दैट पॉइंट एज दैट पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? नाउ वी आर टेकिंग कि हेक्सागन कुछ इस तरह से रखी है, तो जब आप फ्रंट से ड्रॉ करेंगे वो इस तरह ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? ठीक है ना। एचपी से कुछ डिस्टेंस पे मैंने मान के हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ डिस्टेंस पे है, तो जब फ्रंट में ड्रॉ करोगे तो इस तरह से दिखेगी आपको, ठीक है। और जब आप टॉप से देखोगे तो एक आपको लाइन दिखेगी, ठीक है। बट वो आपको ये ध्यान रखना है कि वो डिस्टेंस क्या रहना चाहिए। अगर ये वर्टिकल प्लेन है तो ये डिस्टेंस हमेशा 10 रहना चाहिए, कि ये अगर साइड डी है, कोई भी साइड डी मैंने अज्यूम किया, अगर ये साइड डी है तो ये हमेशा इससे 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रहे, ठीक है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये भी यहाँ पे डिस्टेंस 10 मिलीमीटर है इन द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो हम आते हैं अब इसके टॉप व्यू पे। पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं। इसको मैंने ले लिया डैश, इधर ले लिया डैश, इधर लिया बी डैश, इधर ले लिया सी डैश, इधर ले लिया बी डैश, और ये हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर? माय स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब हम यहां से इसका टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। यू हैव टू ड्रॉ टॉप व्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 फ्रॉम दिस xy लाइन, ठीक है। वही अभी टॉप व्यू का डिस्टेंस दिखेगा ना VP से, तो यहां से एक पैरेलल लाइन 10 मिलीमीटर की डिस्टेंस, वो लास्ट तक ऐसे जाएगी,
जब आप लास्ट व्यू ड्रॉ करेंगे वो भी 10 mm के डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे ऐसे और इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है चीज? हाँ तो 10 ले लिया ना। बीपी से ये बीपी है, ये नीचे वाला प्लेन बीपी है, मींस ये जो लाइन यहाँ से आप अगर आप देख रहे हो ये बीपी होगी ना। ठीक है, यहाँ से 10 मिलीमीटर हो गया। ये है, इससे ये ऐसे, ये वाला पार्ट इससे ऐसे है, तो ये इससे ऐसे भी कैसे होगा? मैंने जस्ट एज्यूम की है ये चीज कि EHP से कुछ डिस्टेंस पे, अदरवाइज ये ऐसे नीचे रखी होती है ना। मैंने जो लिया है ये तो फिक्स लिया है यहाँ से, जो ये पीछे से, हाँ, लेकिन ये जो यहाँ से लिया है ना ये ऐसे एनोनिमस लेंथ ली है। ठीक है, आगे क्लियर चीज? मतलब HP से जो डिस्टेंस है HP के ऊपर नहीं लिया उसको मैंने, HP से कुछ डिस्टेंस पे ड्रॉ किया, सिर्फ इतना किया। आगे हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट्स को नेम देने हैं। नेम देने के लिए ये मुझे इस तरह से दिख रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस वन इज F डैश, दिस वन इज C डैश। तो जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो F डैश पहले दिख रहा है मुझे, C डैश बाद में। ठीक है, तो हम इसको लेबल करते हैं F, दिस वन इज C। अब इसमें ये पॉइंट है E डैश, दिस वन इज D डैश, मीन्स ये E और D है, ABCDEF ये हेक्सागन है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट D है। तो पहले कौन सा पॉइंट दिख रहा है ऊपर से? पहले E पॉइंट। तो आई वुड राइट E पॉइंट फर्स्ट एंड D पॉइंट लेटर। तो यहाँ पे E हो गया, दिस वन इज B एंड हियर पहले A दिखेगा फिर B, क्योंकि ये A इधर है B इधर है। तो जब आप ऊपर से देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को तो A मुझे पहले दिख रहा होगा और B बाद में दिख रहा होगा। तो इसको मैंने A लिख दिया जैसे B। तो ये आपने फर्स्ट स्टेज के व्यूज ड्रॉ कर दिए इसके। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेज के व्यूज हैं दे विल बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द VP, क्योंकि जो प्लेन है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है VP के, बट आई हैव टेकन इन फर्स्ट स्टेज दैट इट इज पैरेलल टू द VP। ठीक है, अब हम उसको क्या कर देंगे, इंक्लाइन कर देंगे। इंक्लाइन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कुछ डिस्टेंस ले लो यहाँ से, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो E1 और D1। ठीक है, अब E1 D1 से एक 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, जितनी लेंथ EB और AB की है, जो इतनी लेंथ की लेंथ है वो अब आप यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपने मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, आई वुड लेबल इट एज A1 B1। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ से जो EB से FC तक की जितनी लेंथ है I would draw from this point. आप D से बना सकते हो, आर्क से में भी हो सकता है कि समटाइम कंपास इधर से उधर होती है तो वो क्लियर नहीं बन पाएगी, आपका प्रोटेक्टर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ ऑन दिस पॉइंट फ्रॉम EB FC जितनी लेंथ है यू विल कट फ्रॉम हियर, या आप यहाँ से कट करें, वैसे कट करें, डजंट मैटर। तो यहाँ से आपने कट करके इसको लिख दिया F1 C1। सो दिस AB E1 D1 F1 C1 एंड A1 B1, ये जो हमने व्यू ड्रॉ किया है दैट इज सेकंड स्टेज टॉप व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम पहले की तरह ही
यहां से इसका सेकंड स्टेज फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। कैसे? वर्टिकल प्रोजेक्टर फ्रॉम द अबव व्यू एंड हॉरिजॉन्टल फ्रॉम दिस। ठीक है, करते हैं आगे इसको। यहां से ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और इधर से इस तरह से ये ऐसे आ गया और ये ऐसे। ठीक है, नाउ अब आप मुझे फटाफट से पॉइंट्स के नाम बताएं। कौन बताएगा? ध्रुव त्यागी। ध्रुव त्यागी, आई एम ऑडिबल टू यू? Mr. Dhruv Tyagi, I am audible to you? नेक्स्ट हम पूछते हैं अनूप त्रिपाठी से। इस पॉइंट का क्या नाम आना चाहिए? अनूप त्रिपाठी। Yes, sir. What would be the name of this point? Sir, A dash. इसका इस पॉइंट में क्या नाम होना चाहिए? Sir, F dash. This one is F1 dash। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन F से आ रही है और ऊपर भी F1 से आ रही है, तो दिस वन विल बी F1 dash। नाउ नेक्स्ट वुड बी, कौन है इसके बाद? कौन बताएगा? अनूप के बाद गुण आ गया। ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए? ये होना चाहिए A dash A dash B1. A1 dash। A1 dash A1 dash. This one is A1 dash। Next, Mukul। Mukul has left। आ गया मुकुल वापस से। शुभन टुटेजा, इस पॉइंट का क्या नाम आना चाहिए? इस पॉइंट का क्या नेम होना चाहिए? शुभन टुटेजा, what would be the name of this point? अमन गर्ग, आप बताएं क्या होना चाहिए इसका नाम? सर B1 डैश। ठीक है, this one is B1 dash। Next, C1 dash। C1। इसके बाद ये D1 dash हो गया और यहाँ पे आ गया E1 dash। ओके, तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इसको मैं पहले ऊपर लिख लेता हूँ ताकि बीच में कट ना हो। तो अभी जब हम व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज द सेकंड स्टेज फ्रंट व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर इट इज? नाउ इन थर्ड स्टेज अब हम डायगोनल FC को, जो डायगोनल FC है, दिस वन इज डायगोनल FC, दैट विल बी मेड पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन। अब इस केस में तो वो इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड है। क्या है इस प्लेन के? वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड है, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, FC डायगोनल क्या है? अगर आप देखो, इट इज इंक्लाइंड, इट इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट इट शुड बी inclined at 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब हम इस डायगोनल FC को इंक्लाइंड करेंगे at an angle of 45 degree to the horizontal plane। तो इस डायग्राम को, इस व्यू को मुझे अब टिल्ट करना, so that diagonal FC would make angle 45 degree with this horizontal plane। ठीक है, तो वही पहले की तरह आप क्या करें, थोड़े से डिस्टेंस पे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर ले एट एन एंगल ऑफ 45। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, यहाँ से 45 डिग्री पे एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब मेरे पास
ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो एफ पॉइंट है वो ऐसे ही रहे, इस पॉइंट पे रहे, ठीक है। लेकिन स्टिल मेरे पास ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि जो एफ पॉइंट है वो इस एक्स वाई लाइन से इस कांस्टेंट डिस्टेंस पे चलना चाहिए, नहीं है कोई लिमिटेशन। हमने वन एनोनिमस लेंथ ली है, लेकिन हम फिर भी स्टिल रिपीटिंग द सेम प्रीवियस क्वेश्चन, मैं इस एफ वाले पॉइंट को इसी लाइन पे ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, इसको मैंने लेबल कर दिया आपको F2 dash. Now this is the third stage, front view we are drawing. तो F2 dash आ गया। अब जितनी लेंथ F1 dash और C1 dash की है, the length of F1 dash and C1 dash is cut upon this inclined line. F2 से आप कंपास रखें, जितना रेडियस क्या लेंगे F1 dash and C1 dash, वो यहाँ पे हमने कट कर दिया। दिस वन विल से C2 dash, ठीक है, ये आपको C2 dash देगा। अब मेरी बारी आगे आती है, नाउ विल टू डू दिस A1, D1, B1 एंड A1 को हमें ड्रॉ करना है। सो हियर एंगल इज 90, ठीक है। मैंने इसको टिल्ट किया तो ये एंगल भी क्या रहना चाहिए, हमेशा 90 रहना चाहिए वैसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी 45 डिग्री बनाएंगे ना एंगल पे। यहाँ पे कितना एंगल है, 45 है ना, ये एंगल 45 है, टोटल एंगल 90 है, उसको हाफ कर रहा है ये, ठीक है। तो 45 हो गया ना, मान लो चीज को, एक बार चेक कर लेना एंगल को। आई एम क्लियरली हाँ हाँ, लेकिन वो 120 नहीं आएगा ना, अब तो वो कम हो गया एंगल, वो कम हो जाना चाहिए, नहीं 120 ही रहेगा, ये टोटल 120 ही रहेगा अंदर वाला, ठीक है, क्लियर। तब हम आते हैं कैसे, मैं अब यहाँ पे E1 डैश लाऊं, D1 C1 तो है मेरे पास, D1 और A1 कैसे लाना है, तो जस्ट चेक द एंगल बिटवीन दीज, जितना एंगल है उसके अकॉर्डिंगली जो लेंथ है वो आप यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो हम आगे क्या करते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से आएगी वो एंगल, यहाँ पे आएगी, ठीक है। जब आप एंगल ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ऐसे आप ले आएंगे ई को, जितनी लेंथ है एफ की वो आपने यहाँ मार्क कर ली, ये पॉइंट F2 यहाँ पे, तो दिस गिव्स यू E2 डैश। ऐसे ही जितना एंगल इनके बीच में है, इस पॉइंट से जो ये एंगल आपको यहाँ दिख रहा है वो एंगल आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो इट विल गिव्स यू द लेंथ ऑफ D1। तो जो लेंथ यहाँ पे है वो आपने यहाँ पे कट करनी है, जितनी E1 डैश और D1 डैश की है वो यहाँ कट कर दोगे, तो ये आपको D2 डैश पॉइंट दे देगा यहाँ से। अब D2 से C2 को मिला दो, तो ये हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया हेक्सागन का, ठीक है। जैसे अब मैंने इधर ड्रॉ किया था F2 E2 डैश के लिए, ऐसे अब हम A को ड्रॉ करते हैं। A को ड्रॉ करने के लिए भी ऐसे दिखेगी, जस्ट यू हैव टू चेक कि इन सब के बीच में क्या एंगल्स है। बस आपने इस फिगर को सिर्फ ऐसे किया है, तो आप इस फिगर के किसी भी एंगल्स को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आपने उसको इस तरह से, क्योंकि ये एंगल देखो 45 पे बना हुआ सारा कुछ, ये 45 से आया हुआ, तो सारी फिगर वैसे ही चेंज हो जाएगी। तो अब इसके सामने मैंने ये ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका लास्ट कौन सा व्यू बनाया हमने, फ्रंट व्यू, ठीक है। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ फ्रंट व्यू। D डैश हो गया, जैसे D2 डैश हो जाएगा, इस वन इज A2 डैश।
Clear? Now to complete the final top view of this object, यहाँ से vertical projector and from there horizontal projectors. ठीक है? Before that increase the line, यहाँ से horizontal, यहाँ से horizontal, यहाँ से देखो F कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे ना, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से चलता हूँ, E कहाँ पे है, यहाँ, मतलब उसको आगे तक पूरा ले जाने की बजाय आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पे ही आने वाला है, तो आप उसको इतना ही एक्सटेंड करिए। अब आते हैं ए पे, ए वाला तक जाना चाहिए, डी वाला यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, सी, सी थर्ड पहले सेकंड कट होना चाहिए, ऐसे ही जो डी है वो लास्ट, ठीक है। सो इन दिस वे मैंने यहाँ से लगते हैं वर्टिकल और इधर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करके नाउ आई वुड लेबल द इंटरसेक्टेड पॉइंट्स, ठीक है। दिस पॉइंट E2, ये पॉइंट हो गया E2, ठीक है। दिस वन F2, दिस वन D2, दिस वन इज A, this one C2, this one is B। तो इस तरह से आपने इंटरसेक्टेड पॉइंट्स को नेम दे दिए हैं। नाउ ज्वाइन देम, D से E ज्वाइन, B से C ज्वाइन, C से B को ज्वाइन करना है, A ज्वाइन हो गया, F ज्वाइन हो गया और इस तरह से E, ठीक है। क्लियर होगी चीज? ये थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हुई है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होने की वजह से आपको एक्चुअली नहीं दिख पा रही होगी, ठीक है। क्लियर? एक्चुअली में ये थोड़ा सा ये लाइन सीधी आनी चाहिए, ये जो डिफरेंस है बहुत कम होगा, तो ये लाइन ऐसे एंगल बहुत यहाँ से आनी चाहिए। क्लियर? तो व्हेनेवर यू ड्रॉ विद द कंप्लीट डायमेंशन तो ये क्लियर हो जाएगी आपको फिगर। तो अब आते हैं सोल्यूशन पे कि चेक कैसे करना है। एक बार आता हूँ एक बार आगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो प्लेन है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड होना चाहिए VP के। वो कैसे दिखा? क्योंकि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो 45 रहेंगे, तो ये प्लेन अपने आप भी, ये पूरा प्लेन है व्यू, वो 45 इंक्लाइंड हो गया वर्टिकल प्लेन से। देन डायगोनल FC, ये डायगोनल FC है इसका, इट इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। नीचे कौन सा प्लेन है? वर्टिकल, उसके पैरेलल हो गया, एंड इट इज इंक्लाइंड टू HP at 45। ये डायगोनल FC है, 45 डिग्री किससे इंक्लाइंड है? HP से। थर्ड थिंग, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन इट्स साइड DE। जो DE साइड है, ये DE साइड है इसकी, दैट इज नियरेस्ट टू द VP से यही नियरेस्ट है ना। अब यहाँ पे देखो EF साइड भी है, DC है, BC है, AD और FA है, बट ओनली DE इज नियरेस्ट टू दिस, ठीक है। एंड 10 mm बिहाइंड इट, 10 mm इसके बिहाइंड इट मींस ये जो डिस्टेंस है दैट इज 10। So in this way you can check the solution whether you have drawn the object clear or not or correct or not, ठीक है। Is it clear to all of you? Okay, so this one is the solution of question number 8। सर अगर हम स्टेज 1 में